नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10A के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पार्ट 10 का नाम है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, इसके थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 10A के पहले क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्तंभ 1 दिया गया है, स्तंभ 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर दिए गए हैं, 3 यहाँ पर दिए गए हैं और 2 उधर दिए गए हैं अगले पेज में, ठीक है। तो चलिए इसे मैं फिलहाल कापी पर उतार लेता हूँ और आपको मिलान करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कापी पर इसे उतार लिया, 5 पार्ट में दिए गए हैं, 5 हमने उतार लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसे हमें मिलाना है इनके अपवर्तकों से। यहाँ जैसा कि हमें कहा गया कि 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो चलिए इनके अपवर्तकों से इन्हें मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2। 15 के अपवर्तक कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 1, 3, 5 और 15। और किसी में देखेंगे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 2 विषम है। तो यहाँ पर 15 विषम है, तो यहाँ पर 2 सब सम है, तो केवल विषम यही दिख रहा है। तो ये वाला या तो 21 वाला हो जाएगा, लेकिन इसमें 21 है, ठीक है। तो ये 15 वाला इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। आप किताब में कीजिएगा तो पेंसिल से कीजिएगा, वरना फिलहाल किताब में ना कीजिएगा, ठीक है। अब 24 वाला देख सकते हैं, 24 का कौन सा है, तो 24 वाला ये होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगा वाला, क्योंकि ये सब 24 को काटेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम इसका अपवर्तक ये हो जाएगा, ठीक। अब 21 वाला देख सकते हैं आप, 21 वाले में कौन सा भरेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 21 कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 21 से कट जाएगा, तो ये वाला फुलफिल हो जाएगा। अब 32 वाला आप देख सकते हैं, तो 32 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से तो 32 कटेगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि 4 से कट जाएगा 8 से, और 16 से 32, तो 32 से कटेगा। तो इसका अपवर्तक ये हो जाएगा, इससे मिलान कर देंगे हम। एक लौता ये बचा है, तो इससे हम खा वाले से इसका मिलान इससे ही कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो इसको एक ट्रिक के तौर पर ले लीजिए कि जो यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं, जिसके अंत में वह संख्या दी गई हो उसी से मिलान कर दीजिए। जैसे 15 देख सकते हैं, 15 वाला इसमें अंतिम में दिया गया है, तो इससे मिलान कर दीजिए। 24 वाला आप देख सकते हैं, 24 वाले में इसमें अंतिम में 24 दिया गया है, तो इससे मिलान कर दीजिए। 21 वाले में 21 अंतिम में इसके दिया गया है, तो इससे मिलान कर दीजिए। 32 वाले में 32 इसके अंतिम में दिया गया है, इससे मिलान कीजिए। 36 इसके अंत में दिया गया है, तो इससे मिलान कर दीजिए, तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप देख सकते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी गुणज का मतलब अपवर्त्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने संख्याएं अंकित कर ली हैं। इन संख्याओं का हमें अपवर्त्य लिखना है, तो इनका बराबर कर देंगे और 5 संख्याएं लिखनी है, वरना आप तो कई बहुत संख्याएं लिख सकते हैं। तो 3 का 5 संख्या लिखेंगे, तो 3 का 6, 9 और 12 और 15 और 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इनके अपवर्त्य, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5 लिखना है। तो आप देख सकते हैं 9 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 41 हो जाएगा और 54 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे। कैसे ही आप ज्ञात करते हैं, तो इसमें हम एक गुणा करते हैं 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, ठीक है। मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54। इसी प्रकार सब में आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिया गया है, यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई, यहाँ पर हमें लिखा गया है कुछ, उसे हमें फुलफिल करना है। तो इसे हम पेंसिल से कर लेते हैं किताब में ही, ठीक है। आप लोग कॉपी पर लिख कर कीजिएगा। देखिए पहला है 15 दिया गया है और इधर हमें सब दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है 30 का अपवर्तक, तो 15 30 का अपवर्तक फिलहाल है, तो इससे हम इसे मिला देंगे, ठीक है। आप ऐसे जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी, यदि आप लोगों ने थ्योरी देख लिया होगा तो ये आप स्वतः ही कर ले जाएंगे, ठीक है। और देखिए 20, तो यहाँ पर हमें 20 दिया गया है, तो 20 का अपवर्तक, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। अब 16 आप देख सकते हैं, 16 किसका अपगुणज है। यहाँ पर देखिए 8 गुणज दिया गया है, या तो अपवर्तक लिखें या तो गुणज लिखें, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 हमें दिया गया है, तो इससे हम 16 को इससे मिला देंगे, ठीक है। अब 25 को हम किससे मिलाएंगे, तो 25 को आप मिलाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी संख्या आपको दी गई है उसी से मिला दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 50 का अपवर्तक है, तो इससे मिला देंगे। अब बचा 35, तो 35 को आप ऐसे भी मिला सकते हैं, तो इसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। यानी अपवर्त्य का मतलब आपको पता है कि गुणज में ज्ञात करना है, 7 के सारे गुणज ज्ञात करना है जो 100 से कम हो। तो आइए इसे भी हम यहाँ कागज के पेज पर देख लेते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज के पेज पर हमें 7 के अपवर्त्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कैसे ज्ञात करेंगे। 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 35, 7 छक 42 और 7 सत्ते 49, 7 अठे 56
और 7 8 56, 7 9 63, 7 2 70, 77 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब देखिए 98 से आप ज़्यादा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105, जो कि हमें 100 से नीचे ही कहा गया है, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो यही सारे अपवर्त होंगे जो 100 से कम है, ठीक है। 7 के यही सारे अपवर्त होंगे जो 100 से कम है, ठीक है। तो इतने अपवर्त हमने लिख लिए। अब चलिए चलते हैं बच्चे क्वेश्चन पर। बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। इसे हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या वह होती है जिसके सभी अपवर्तकों को लिखें और अपवर्तकों का योग करें, तो वह अपवर्तकों का योग जो है इस संख्या के दूने के बराबर हो, तो यह संख्या जो है संपूर्ण संख्या कहलाएगी। यदि दूने के बराबर होगा इनका योग तो, और यदि नहीं होगा तो संपूर्ण संख्या नहीं होगी। तो आइए इसका हम पहले अपवर्तक लिख लेते हैं, जोड़कर देखते हैं कि क्या यह संपूर्ण संख्या है अथवा नहीं। यहाँ पर हमने लिख लिया कि 496 के कितने अपवर्तक होंगे, इसे आइए लिख लेते हैं। एक तो सबका अपवर्तक होता है और 2 इससे कटेगा क्योंकि यह सम संख्या है। 4 से भी कटेगा और ये 8 से कटेगा और लगभग कटेगा, ये 16 से कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, 31 से, और 62 से कटेगा, 62 से 124 से कटेगा, 248 से लगभग कट जाएगा और 248 से 496, ठीक है। इस प्रकार यदि आप इन्हें जोड़ेंगे, इन सारे को जोड़ेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो मैं जोड़कर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितना आएगा, 992 आ जाएगा, ठीक है। और आप 496 का दूना कर लीजिए। 496 दूना कितना होता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, देख लीजिए। 4 दूनी 12 के 2 हासिल आ जाएगा 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हासिल आएगा, 4 दूनी 8 1 9, तो इस प्रकार 992 ये भी आ गया इसका दूना। तो इसमें यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो 992 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह दी हुई संख्या का दूना है। तो इस प्रकार यह जो हमें संख्या दी गई है एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप देखिए छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छठे क्वेश्चन में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है प्रत्येक संख्या डॉट 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 की डॉट डॉट होता है। तो प्रत्येक संख्या यहाँ पर हम क्या भरे हैं, ऐसा प्रत्येक संख्या यहाँ पर आप भर दीजिए। यहाँ भर सकते हैं स्वयं, क्योंकि स्वयं का अपवर्तक होता है। तो यहाँ पर हम पेंसिल से भर देते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। यहाँ पर स्वयं का अपवर्तक लिखिएगा, अपवर्तक यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर स्वयं लिखिए, यहाँ पर अपवर्तक लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख देंगे। दूसरा देखिए प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है, क्योंकि उसका जो अपवर्तक होता है उस संख्या को पूर्ण विभाजित कर देता है, उसका शेषफल जो होगा उसे शून्य बना देगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे में किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से जो अपवर्तक जो होता है उस संख्या से छोटा रहता है या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर छोटा या बराबर आप भर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको भरकर दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए चौथे में क्या कहा गया, चौथे में कहा गया है प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है, अपवर्त्य यानी गुणज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्त्य भर देंगे। अब देखिए पांचवें में 78 के अपवर्तक हैं, तो 78 के अपवर्तकों को यहाँ पर आप लोगों को अंकित करना पड़ेगा कि कितने 78 के कितने अपवर्तक हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 78 के अपवर्तक लिखकर बता देता हूँ कि कितने अपवर्तक होंगे 78 के, ठीक है। पहला तो एक तो सबका अपवर्तक होता है भाई, दूसरा होगा क्योंकि ये सम संख्या है, और 3 यहाँ पर 3 भी होगा इसका, क्योंकि आप देख सकते हैं 26 3 78 हो जाएगा, तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा होगा 6 भी इसका अपवर्तक होगा, और क्या होगा, और 13 होगा, क्योंकि 13 से भी कट जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा, और 26 से भी कटेगा क्योंकि 26 3 78 होगा, और 39 से कटेगा क्योंकि इसका दूना होता है, और 78 तो स्वयं का होगा ही अपवर्तक, ठीक है। तो इस प्रकार इसके ये सारे अपवर्तक हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सफलतापूर्वक 10A कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।